इंदौर में क्राइम ब्रांच ने एक फर्जी शेयर एडवाइजरी कंपनी कॉल सेंटर पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान 18 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 2 फर्जी सिम कार्ड समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि धार जिले के बदनावर निवासी ऋषभ ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई थी। ऋषभ का आरोप था कि ऑनेस्ट टेक्नोलॉजी नामक शेयर एडवाइजरी कंपनी ने उसे अधिक मुनाफे का लालच देकर ऑनलाइन पेमेंट करवाया था, लेकिन काफी महीने से उस पर कोई लाभ नहीं हुआ। इस शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने विजयनगर स्थित कृष्णा बिजनेस सेंटर के फ्लैट नंबर 408 में छापा मारा। वहां कंपनी के संचालकों से कंपनी के दस्तावेज मांगे गए जो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए अमित, राहुल, महिपाल और सूरज नामक 4 युवकों को गिरफ्तार किया। इन युवकों में से कुछ अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, जिनमें से एक ने इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की थी। उन्होंने 1 साल पहले इस फर्जी कंपनी की शुरुआत की थी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से लोगों को मुनाफे का लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी की। अब तक 800 से ज्यादा लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की जा चुकी है और क्राइम ब्रांच उनके पुराने रिकॉर्ड की जांच करने में जुटी है ताकि प्रभावित लोगों का पर्दाफाश किया जा सके। क्राइम ब्रांच के द्वारा एक कार्रवाई की गई है जिसमें कि एसीपी सौम्या अग्रवाल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जीतू मिश्रा, सब इंस्पेक्टर अच्छे खाड़ी और पूरी टीम बनाई थी। इसमें ये सूचना मिल रही थी कि विजयनगर थाना क्षेत्र में कृष्णा बिजनेस सेंटर पर एक कुछ फर्जी एडवाइजरी संचालित हो रही है और इस टीम का नेतृत्व करते हुए ये लगातार पहुंची एसीपी सौम्या अग्रवाल और दबे सी वहाँ पर। तो वहाँ पर एक फर्जी एडवाइजरी कंपनी संचालित होना पाया गया। जब उनके जो कंप्यूटर्स थे, सीपीयू चेक किए गए, लैपटॉप्स चेक किए गए, मोबाइल्स को चेक किया गया, तब पता चला कि ये फर्जी एडवाइजरी शेयर में इन्वेस्ट करने के नाम पर ये ट्रेडिंग का ये फ्रॉड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे उन्हें, चूँकि उस समय कोई विक्टिम नहीं था। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उसमें 106 VNSS में कार्रवाई करते हुए उसमें इसको जब्त किया गया। जब्त करने के बाद लगातार जो लैपटॉप में और जो कंप्यूटर पर जो इनके पास जो डाटा था, हार्ड डिस्क में डाटा था, मोबाइल में जो डाटा था, उसको कॉल किया। लगभग 800 लोगों का डाटा है उसमें। इन्होंने कॉल करना शुरू किया, तब जाके कॉल करके एक ऋषभ पटेल है जो कि धार का रहने वाला, उसके द्वारा बताया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और लगभग लाखों का फ्रॉड हुआ है। 7-8 लाख रुपए मेरे और मेरे दोस्त के साथ इनके द्वारा शेयर एडवाइजरी में इन्वेस्ट करने के नाम पर इन्होंने पैसा लिया। इन्होंने मेरा डीमैट अकाउंट भी नहीं खोला और बोला कि हम तुम्हारा डीमैट अकाउंट ऑपरेट करेंगे। और जब इनसे पूछताछ की गई, इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें एक आरोपी जो अमित है वो इंदौर का रहने वाला है और 2 आरोपी जो राहुल और महिपाल है जो इसके पार्टनर है। अमित इसका वो डायरेक्टर है, जो मालिक संचालक है पूरा, इसके पार्टनर हैं इस केस में एडवाइजरी में महिपाल और राहुल, जो कि दोनों देवास के रहने वाले हैं। और एक इसके अलावा एक सूरज है, जो सूरज पहले एडवाइजरी कंपनी में काम करता था, उसको अनुभव था। इन चारों ने मिलकर ये खोला। इसमें अमित मालिक है जो कि MBA किया हुआ है और इसमें जो कि महिपाल है, महिपाल 12th क्लास पास है, जबकि इसमें जो राहुल है वो इंजीनियर है और जो चौथा सूरज है वो भी इतना ही पढ़ा हुआ है, लगभग BCom है। तो इन लोगों ने बैठ कर एक मिक्स होके एक एडवाइजरी कंपनी बनाई और जो लोग थे उनको लगभग 5-5 हज़ार रुपये, वहाँ पर जब ये गए थे तो लगभग 40 से ज़्यादा लोग बैठे हुए मिले थे और ये लगातार कॉलिंग कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें कि उन लोगों को साक्षी बनाया जा रहा है। और इनके जो मेन आरोपी है, जो इसका जो मालिक है, इसके पार्टनर हैं और इसका जो मैनेजर है सूरज, जिसके साथ इनके द्वारा किया गया है, उसमें इनको आरोपी बनाया गया है। और इसमें फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपियों के खिलाफ 316, 318, 35 BNSS के तहत केस रजिस्टर किया, BNS के तहत केस रजिस्टर किया गया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है, जोपियर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसमें वर्चुअल नेटवर्क नंबर आता है, जिससे कि IP आसानी से ट्रेस नहीं हो पाती है और इनके फर्जी नंबरों से ये कॉल करते थे जोपियर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा जो बैंक के जो खाते थे वो इन्होंने कमीशन पे लिए थे, 10% कमीशन का लालच देकर लोगों से खाते लिए, उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। डिटेल में इनका जो कि PR पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जाएगी कि ये सिम जो खाते हैं, खाते किनके हैं, सिम किन लोगों के नाम से इन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि कोई व्यक्ति जिनके नाम से सिम है वो व्यक्ति वहाँ नहीं मिला, अकाउंट धारक कोई वहाँ नहीं मिला, लेकिन सारे अकाउंट पर पैसा आ रहा है। अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कितना है ये पुलिस रिमांड में अभी पता चलेगा। अभी फिलहाल इनके 4 अकाउंट्स अभी मिले हैं जिनमें कि अभी ट्रांजैक्शन देखा जा रहा है, बैंक से डिटेल मंगाई जा रही है। अन्य भी लगभग ऐसा पता चला है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक इनके बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें ट्रांजैक्शन गए हैं और ये लगभग 1 साल से अधिक से इस कंपनी को चला रहे हैं। फिलहाल इससे और पूछताछ की जा रही है। इनसे पूछताछ में ये बताया कि हमने एर्गो जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये सारी बातें इनकी झूठी प्रतीत होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा डीमैट अकाउंट भी स्वयं ही संचालित किया जा रहा था, जबकि आप डीमैट अकाउंट संचालित नहीं कर सकते। इसलिए इसमें इनके द्वारा यह भी बताया कि विजयनगर थाना
थाना क्षेत्र में और लसुड़िया थाना क्षेत्र में ऐसी कई कंपनियां हैं, एडवाइजरी कंपनियां जो संचालित हो रही हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की जो फर्जी कंपनियां चल रही हैं एडवाइजरी, जो स्पेशली जो इनको द्वारा बताया गया कि विजयनगर थाना क्षेत्र में लसुड़िया और खजराना थाना क्षेत्र में इस तरह की कंपनियां और चल रही हैं, तो इसमें भी क्राइम ब्रांच को लगाया गया और जल्दी इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि लोग लगातार लाखों की, करोड़ों की धोखाधड़ी का शिकार होते हैं इन एडवाइजरी कंपनियों के चक्कर में। कृपया करके उनके सेबी का रजिस्ट्रेशन चेक कर लें। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट की इनके पास पोस्ट होती है, उसको चेक कर लें। जिसका NISM सर्टिफिकेट होता है उसको चेक कर लें। और एक whichdomain.com इस तरह का एक डोमेन का जो वेबसाइट होती है, इसमें चेक किया जा सकता है कि डोमेन कब का है। वो आपको बताएंगे कि हमारी 10 साल पुरानी कंपनी है, 5 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन उस कंपनी को जब आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो whichdomain.com में ये क्लियर हो जाएगा कि डोमेन कब का है, तो उससे भी इनकी फेक होने का पता चलता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वेबसाइट का रिव्यू चेक करिए। रिव्यू चेक करने के बाद भी आपको पता चलेगा। कृपया करके इन अनजान वेबसाइट से बचें, सेबी का रजिस्ट्रेशन देखें। सेबी, इसके अलावा भी अगर आपके साथ अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो तत्काल investorcomplaint.sebi.gov.in पर आप सेबी को पहले कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आप क्राइम ब्रांच में भी इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। फिलहाल चारों आरोपियों को जेल भेजा जाकर पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई में 18 मोबाइल और 6 लैपटॉप, 2 CPU और अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और फर्जी सिमें मिली हैं, और जिनको जब्त किया जाकर इनकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।